क्लास में टॉपर यानी पूर्वांचल टॉपर श्रीधर जी के पास है हम इस समय। आप देख सकते हैं सतनी सराय मोहल्ले का ये एरिया। अपने आवास पर आज श्रीधर जी का ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है। उनके परिवार में, उनके दोस्तों, शुभचिंतकों, उनके माता पिता, चाचा चाची सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। श्रीधर ने जो उपलब्धि हासिल की है, आज पूरा जनपद खुशी से एक माहौल में है और मिठाइयाँ बंट रही हैं, लोगों को बधाइयाँ मिल रही हैं। आइए बात करते हैं कि पूर्वांचल में एक अलग पहचान बनाने वाले श्रीधर ने किस तरीके से कड़ी मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे, क्या बनना चाहते हैं, आगे का क्या एम है, क्या लक्ष्य है, उस पर आज हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जी बधाई हो सबसे पहले बात आपको। थैंक यू सर। क्या रहा, कैसे रही तैयारी? तैयारी बहुत अच्छी रही, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उसको फेस करने की हिम्मत ही आपको, अगर आप फेस कर लेते हैं तो आप समझिए आपकी रिज़ल्ट अच्छी आएगी। आप ये अगर आप टॉप करते सिर्फ ये मार्क्स नहीं है, ये बहुत सारा प्रोसेस आपको गुजरना होता है जो कि आपको इन फ्यूचर आपके स्ट्रगल्स जो हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं आगे चलकर। अगर आपका मार्क्स अभी कम आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे तो कभी ना कभी ज़रूर होगा कि आपकी योर हार्डवर्क विल पे यू द सक्सेस। जैसा जानकारी मिली कि LKG से लेकर हाई स्कूल तक का ज़बरदस्त टक्कर रहा। विद्यालय में आगे हमेशा बढ़ने की एक ललक रही, आगे बढ़ते गए, तो कड़ी मेहनत के बीच किसका श्रेय रहा? क्या सर फिर श्रेय किसका रहा इस मेहनत पर, इस उपलब्धि पर? मेरे स्कूल की टीचर्स ने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने देखा मेरे में कि स्किल्स हैं वो, तो उन्होंने मेरे को इम्प्रूव करने की उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। और घर पे स्कूल में 1/4 आवर स्कूल में बीतती है तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। और घर पे मेरी माता पिता और मेरी दीदी मेरे गाइडेंस के रूप में थी, उन्होंने बहुत गाइड किया मेरे को। मैं कभी भी डिमोटिवेट होता था तो उन्होंने बहुत ही मुझे इंकरेज किया कि आगे चलते रहो, अपने आप सफलता दिखेगी, तुम्हें अभी मत कुछ देखो। तो अब क्या है, आगे का इरादा क्या है, आगे का लक्ष्य क्या है? फिर आगे अब मेरी हाई स्कूल हो गई, अब मैं IIT की तैयारी करूँगा, JEE एडवांस क्लियर करना है, उसके बाद BTech। इस हाई स्कूल में जब क्लास में आप थे तो आपके कितने सहपाठी थे, कितने लोग आपके पीछे थे परीक्षा में? कंपटीशन तो बहुत लोगों की थी, क्योंकि 10th में अलग ही सबके पास एक स्पिरिट आ जाती है टॉप करने की। तो मेरे को लगता है कि जो शुरू से जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कंपटीशन में अगर आपके पास पहले से कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितना भी अच्छा करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट रहेगा आपके दिमाग में कि नहीं हो पाएगा। और कंपटीशन मेरे में काफ़ी टक्कर की थी। जैसे हाई स्कूल हमने HCS से किया, जो वही ICSC है, इसमें ज़्यादा था। उसमें 4-5 बच्चे लगातार रहते थे, लगातार एकदम आगे पीछे। लेकिन मेरे टीचर ने मुझे खूब सपोर्ट किया है कि आप कर लोगे, इसमें से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ये बात कर रहे थे जो पीछे रह गए, आपके पीछे रह गए, वो आगे कैसे बढ़े? फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको फिर अपने जो उन्होंने एनालिसिस करना चाहिए कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। ऐसा नहीं कि मैंने भी कुछ गलती नहीं की, मैंने भी गलतियाँ की हैं, बस उनसे कम गलतियाँ की, इस वजह से आज यहाँ पर हूँ। मैं भी गलती किया हूँ, मैं भी जो मैंने गलतियाँ की उससे भी मैं सुधारूँगा आगे चलकर। तो गलतियाँ होंगी, लेकिन जिसकी कम गलतियाँ होंगी वही टॉप करता है। और हमेशा परफेक्शन की तरफ रस करना चाहिए, ताकि उस वजह से परफेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन आप अपना पोटेंशियल इंक्रीज़ कर सकते हैं उस वजह से। तो उन्हें भी अपना यही देखना चाहिए क्या गलती हो। मैं भी अभी यही देखूँगा कि मैंने भी क्या गलती की जब 98 आया। किसी भी सफल छात्र को आगे बढ़ने के लिए उसके क्या करना चाहिए? कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे पढ़ना चाहिए, कितने बजे क्या उसका दिनचर्या होना चाहिए? Daily routine, it will be based on their perspective, how they manage what's their situation in their houses. ये अपने अपने घरों पे डिपेंड करता है कि उनके घर में वो जॉब सेक्टर के हैं, बिजनेस सेक्टर के हैं, तो उस हिसाब से उनको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। बहुत बच्चे नॉकटर्नल होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए। जिस समय आपको पीस ऑफ माइंड आपके दिमाग में, उसमें पढ़ना चाहिए और प्रॉपर रिलैक्स के साथ पढ़ना चाहिए। और जो आप कर रहे हैं उस समय, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई करिए, अगर आप खेल रहे हैं तो केवल खेलिए। उससे आपका दिमाग भी कांस्टेंट रहेगा, कि फोकस रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उसी में ध्यान दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं, खेल के बारे में सोच रहे हैं, जब खेल रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होगी आगे चलकर। LKG से अब तक हाई स्कूल में क्या चुनौती भी रही सामने, उसको कैसे निपटा गया? कभी चुनौती आई कि इस अध्ययन में हम फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे, फिर किसको कैसे हासिल करें? कभी जीवन में कोई संघर्ष हुआ हो कि नहीं? LKG से अब तक नहीं होगा एजुकेशन में, ये अध्ययन हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर हम किससे इसको जानकारी लें, किसके बारे में समझे, उसमें क्या रहा? फिर पहले शुरू में मेरे को हिस्ट्री याद नहीं हो पाती थी, उसकी डेट्स वगैरह, लेकिन मैंने उस पर एक ही चीज़ है कि
सब इंसान सेम होते हैं, लेकिन आप अगर जिस सब्जेक्ट पर अधिक मेहनत करेंगे वो सब्जेक्ट आपका ब्रिलियंट बन जाएगा। तो अगर आपको टॉप करना है तो आपको सारे सब्जेक्ट ये समझना चाहिए कि सब समान, सब कुछ इक्वल है, और अधिक टाइम हो, एक सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपको अधिक टाइम देना पड़े। अगर आप 4 घंटा मैथ्स में दे रहे हैं तो शायद आप 2 घंटे में हिस्ट्री कर सकते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में केवल 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको हिस्ट्री 6 आवर्स में करना रहता है। मैंने भी सब पे फोकस किया, मैथ से फोकस किया, कैलकुलेशन सही की अपनी, सब कुछ बेस स्ट्रांग होगा तो आगे चल सब कुछ सही होगा। और डरना नहीं चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, किसी चीज़ पे जब समझ में कुछ चीज़ें नहीं आती तो किससे डिस्कस होता था फिर आपका? स्कूल में टीचर से होता था। घर में मैं स्कूल से ही टीचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहता था, और घर में मेरी दीदी रहती थी, कभी वो यहाँ रहती थी कभी बाहर रहती थी, तो उनसे भी कनेक्टेड रहते थे। श्रीधर ने इसके पीछे एक श्रेय और दिया है अपने बड़ी बहन सृष्टि को। आइए बात करते हैं उनसे कि उन्होंने किस तरह से गाइड किया अपने भाई को। किस तरह से गाइड किया अपने भाई को आपने? अकेडमिकली तो मैं गाइड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके एकेडमिक्स मेरे एकेडमिक्स से काफ़ी डिफरेंट होएगी, पर क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे 10th दिया है तो मुझे पता है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। आप क्या करके, जैसे मैं टॉप नहीं करी थी तो मुझे पता है कि क्या करके आप टॉप तो बिल्कुल नहीं करने वाले, तो मैंने इसे ये बता दिया था कि ये करोगे अगर तुम तो डेफिनेटली टॉप तो तुम नहीं कर रहे हो, you'll go somewhere else but you're not going to top it। इसने वो चीज़ें फॉलो करी, मुझे जो समझ आती थी मैंने बताया, through the universe's call he is here where he is today। चलिए, आज का अवसर बड़ा ही अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि आज श्रीधर जी का स्वागत हो रहा है। आपने सुना किस तरीके से कड़ी मेहनत के बीच उन्होंने एक हासिल की वो लक्ष्य, जो आज हाई स्कूल में बलिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल में टॉपर हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।